हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। माइक खोलें। देखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको, लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया जी। सेनेटर जरका साहबा को माइक खोलें। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने 2 मिनट दिए। और मैं इस ऑनरेबल हाउस में ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ आते हैं, हम सबको काबिल इज़्ज़त समझते हैं। जितने यहाँ पे लोग हैं, खा वो किसी पार्टी से हों, बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। तो मेरी आपसे इस्तदा है, हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 मिनट में चले जाना है, तो हम ये माइक खोलें। देखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें। हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको, लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया जी। सेनेटर मुश्ताक साहब, 2 मिनट में। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा, मुझे भी टाइम मुख्तसर जी। स्पीकर, जनाब स्पीकर, मुझे फ्लोर देने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही मुख्तसरन पार्लियामेंट्री प्रोसेस से मुतल्लिक कुछ कहना चाहती हूँ। जब ये हमारा सेशन शुरू हुआ था तो ऑनरेबल सेनेटर रज़ा रब्बानी ने रूल्स साइट करते हुए इस बात की निशानदेही की थी कि आज का जो एजेंडा है वो इन वायलेशन ऑफ दोज रूल्स है। उन्होंने स्पेसिफिक क्लॉजेस का हवाला दिया था और उन्होंने उन्हीं रूल्स को ड्रॉ करते हुए अब कहा था कि वो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, और उनकी ये जो ऑब्जेक्शन थी, ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी उसकी तायीद की थी और सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी उसी ऑब्जेक्शन की तायीद की थी। और फिर सेनेटर रज़ा रब्बानी ने रूल्स साइट करते हुए ही इस बात की निशानदेही की थी कि स्पीकर साहब, अब ये आपका प्रोरोगेटिव है कि आप उनकी ऑब्जेक्शन या ओवर रूल करें और या तो
स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद रूल्स आगे जाएं। तो ये ऐसे हम शुरू हुए थे। उसके बाद कुछ डिविएशंस हुई, मगर फिर आपने कुछ लोगों को बुला के, कुछ लोगों को कन्वीन करके, और ये मैं जो हम सब देख रहे थे, आपने प्रिज्यूमेबली चीज़ों का जायज़ा लिया और फिर आपने एक स्टेटमेंट दी, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। आपने फरमाया कि आपकी ये रूलिंग है कि आप टाइम देंगे ताकि ये तमाम जो बिल्स हैं, जो जिनकी अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सर्कुलेट हों, लोगों को 24 आवर्स का टाइम मिले और उसके बाद कल आप सेशन कन्वीन करें। एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट डिसीजन स्पीकर साहब, आपने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। उसके बाद से फिर हम एजेंडा पे आ गए, फिर हम एजेंडा 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे पहुंच गए। तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। आप अगर आपका ये डिसीजन है कि एक दिन दिया जाए, तमाम तरामीम, तमाम नए बिल सर्कुलेट हों, उनका सब जायज़ा लें और कल आपके हुक्म के मुताबिक सब यहाँ पर आकर फिर से जॉइंट सेशन हो, तो ये बड़ा अच्छा होगा। मगर आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, एजेंडा में क्यों जा रहे हैं? तो माफ़ कीजिए इफ आई एम ऑफ द मार्क, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा के सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी साहब ने एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया और उन्होंने कहा कि जो भी अमेंडमेंट्स आप लेकर आ रहे हैं किसी कानून में भी, अमेंडमेंट्स पेश होने से पहले ये ज़रूरी है कि एक क्लियर डे जो है वो मेंबरान को मिले ताकि वो देख सकें। तो मैंने वो सारा एजेंडा रज़ा रब्बानी साहब को यहाँ बुलाकर जो जो इन्होंने बिल कहे थे वो मैंने डेफर कर दिए कल के लिए, और अब मैं समझता हूँ कि बाकी जो एजेंडा है वो कल ही हम लेकर जाएंगे और कल जो है तमाम ऑनरेबल मेंबरान के सामने पेश होगा। लेकिन एक मेरी गुजारिश होगी कि हाउस में जो है वो एक अच्छा खुशगवार माहौल रखना जो है वो भी अच्छी कानून साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम माहौल को ख़राब कर लेंगे, कान पड़ी आवाज़ समझ नहीं आ रही होगी, तो सिर्फ हम शोर मचाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि अच्छी कानून साजी नहीं हो सकती। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से बात की। आई अप्रिशिएट इट। बिल की कॉपीज़ जो हैं अभी हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं। अभी भी अगर किसी को चाहें तो मेरा स्टाफ यहाँ पे है असेंबली का, ये आप तक पहुँचा देगा, आपकी सीटों तक पहुँचा देगा ताकि आपके पास हों।